नमस्कार, मैं योगेश राणा। रुद्रपुर का सियासी तापमान इन दिनों बहुत अधिक ऊपर चला गया है। बीजेपी से निष्कासित राजकुमार ठुकराल ने कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी को हराने की योजना बनाई है। उनकी योजना के बीच में रुद्रपुर में आकर खड़ी हो गई है कांग्रेस की सीनियर नेता मीना शर्मा। इसके बाद राजनीतिक तस्वीर में सामने आई राजकुमार ठुकराल की माताजी। अपने बेटे के राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए ठुकराल की मां मीना शर्मा के घर जा पहुंची। यह गुहार लेकर मीना शर्मा अपने और ठुकराल के बीच में चल रहे राजनीतिक तनाव को खत्म कर दे। उत्तराखंड की राजनीति में शायद ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई होगी जब एक मां अपने बेटे के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए राजनीतिक दुर्दशा में घिरे हुए अपने बेटे को बचाने के लिए इस तरह से आगे आई हो। इसीलिए रुद्रपुर में यह चर्चा शुरू हो गई है, यदि मीना शर्मा मान गई और राजकुमार ठुकराल कांग्रेस की ओर से मेयर पद पर लड़ रही है तो क्या बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की लकीरें खिंच जाएगी। आइए रुद्रपुर में पिछले 4-5 दिन से घट रही कुछ घटनाओं और उनके पीछे के समीकरणों को समझते हैं। रुद्रपुर पर बात इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि नगर निगम मेयर की यह कुर्सी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में पड़ती है। यहाँ पर बीजेपी की जीत और हार के बड़े मायने हैं। बात राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीदों पर करने से पहले इस पर करते हैं कि रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल के बारे में जो चर्चा के केंद्र में 3 बिंदु रहते हैं, इन 3 बिंदुओं पर बात की जानी चाहिए शुरू में, ताकि रुद्रपुर की राजनीतिक तस्वीर समझ में आ सके। पहली बात, माना यह जाता है राजकुमार ठुकराल राजनीति के अच्छे खिलाड़ी है, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। बीजेपी के पाले में खड़े होकर सालों तक चली गई अपनी राजनीतिक चालों के कारण उसी का परिणाम रहा कि रुद्रपुर में कांग्रेस किसी बड़ी कामयाबी को लंबे समय से तरस रही है। दूसरी बात, 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत से ऑडियो क्लिप रुद्रपुर में वायरल हुए। दावा यह किया गया इनमें जो आवाज़ है वो राजकुमार ठुकराल की आवाज़ है। इन ऑडियो क्लिप में महिलाओं और बीजेपी के लोगों के बारे में बहुत सी आपत्तिजनक टिप्पणी और अन्य विवादित बयान हैं। एक ऑडियो क्लिप तो हाल ही में वायरल हुई है जब नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हुई। हम यह दावा नहीं करते ऑडियो क्लिप में आवाज राजकुमार ठुकराल की ही है या नहीं है, लेकिन राजनीति को लेकर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। राजनीति में क्या सच है और क्या सच नहीं है यह इतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है किसी भी घटना के बाद बनने वाला एक परसेप्शन। और रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल को लेकर 2 परसेप्शन 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में बने। पहला, वो लगातार मिल रही कामयाबी को संभाल नहीं पाए। 2022 के पहले वो कुछ भी कह देते और कुछ भी कर देते जिस कारण उनका राजनीतिक जीवन संकट में आ गया। दूसरा परसेप्शन यह बना, बीजेपी में ही बहुत से लोग हैं जो राजकुमार ठुकराल के खिलाफ लंबे समय से चक्रव्यूह रचते रहे हैं जिसको वो तोड़ नहीं पाए और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु साबित हो गए। अब निकाय चुनाव की तैयारी शुरू होते ही राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर में घोषणा कर दी कि वो नगर निगम में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे क्योंकि यह सामान्य श्रेणी में आ गया है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश की। कांग्रेस में भी बहुत से लोग हैं जो उनको कांग्रेस में राजनीतिक तौर पर फायदा देखते हुए लेना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस में राजकुमार ठुकराल के आते ही बहुत से राजनीतिक समीकरण रुद्रपुर में बदल जाएंगे। बीजेपी के लिए चिंता की कुछ लकीरें खींच जाएगी। राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं लेकिन रुद्रपुर की वरिष्ठ कांग्रेसी मीना शर्मा उनकी राह में आकर खड़ी हो गई है। दरअसल मीना शर्मा और राजकुमार ठुकराल के बीच में 2 समीकरण काम करते हैं। एक, राजकुमार ठुकराल लंबे समय तक बीजेपी में रहते हुए उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे। इसके साथ ही रुद्रपुर में जो ऑडियो क्लिप वायरल हुए उनमें कहा जाता है राजकुमार ठुकराल की आवाज है। इन ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर राजकुमार ठुकराल मीना शर्मा और उनके पति को लेकर कुछ अमर्यादित बातें कर रहे हैं। इससे मीना शर्मा नाराज है। जब राजकुमार ठुकराल ने कांग्रेस में शामिल होने की कोशिशें शुरू की तो मीना शर्मा दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मिलने पहुंच गई। मीना शर्मा ने देहरादून में भी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के आगे अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जब मीना शर्मा राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में शामिल होने के विरोध में अड़कर खड़ी हो गई तो इसी बीच में रुद्रपुर में घटना घटी जिसके बाद बहुत से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ यूं, अभी 19 तारीख को राजकुमार ठुकराल की माता अचानक से वरिष्ठ कांग्रेसी मीना शर्मा से मिलने उनके घर पर पहुंच गई। राजकुमार ठुकराल की माता
दर्शना ठुकराल ने मीना शर्मा से निवेदन किया वो राजकुमार और उनके बीच में चल रहे मतभेदों को खत्म कर दे। मीना शर्मा ने राजकुमार ठुकराल की मां का यह अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। मीना शर्मा ने कहा यह मतभेद उनके और राजकुमार के बीच में नहीं है, यह लड़ाई महिला सम्मान की लड़ाई है। यह मुद्दा महिला सम्मान का मुद्दा है। वो राजकुमार की मां का सम्मान करती है लेकिन राजकुमार ठुकराल को माफ नहीं करने वाली है। इस मुलाकात के बाद अखबारों में खबरें छपी और राजकुमार ठुकराल की मां दर्शना ठुकराल अस्पताल में भर्ती हो गई। राजकुमार ठुकराल का कहना है उनकी मां को सदमा लगा है। वो अपने बेटे की राजनीतिक चिंताओं को देखते हुए मीना शर्मा के घर पर उनसे मिलने गई थी, एक निवेदन लेकर गई थी। वह तो चुपचाप मिलने गई थी लेकिन अखबारों में खबरें छपने पर वो सदमे में आ गई है। अब भी मीना शर्मा यह लगातार कह रही है और राजकुमार ठुकराल को माफ नहीं करेंगी, लेकिन खुद मीना शर्मा अस्पताल में राजकुमार ठुकराल की मां का हालचाल जानने पहुंची। अस्पताल में बीजेपी के कुछ नेता और कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुंचे। बीजेपी नेता और निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के और भी कई सारे पदाधिकारी राजकुमार की मां से मिलने अस्पताल पहुंचे। यानी बात साफ है, राजकुमार ठुकराल से मौजूदा हालातों को लेकर रुद्रपुर में सहानुभूति रखने वालों में कई सारे लोग शामिल हैं और ये लोग वो हैं जो रुद्रपुर की राजनीति में अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं। अब मीना शर्मा राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री पर सहमत होगी या नहीं, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर यह एक तय बात है यदि राजकुमार ठुकराल को लेकर कांग्रेस में सहमति बनती है और वो कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं तो रुद्रपुर में बीजेपी के लिए कुछ चिंता पैदा हो सकती है। इस बात के समर्थन में एक आंकड़ा भी है जिस पर बीजेपी के आला नेताओं को चिंता करनी चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में रुद्रपुर सीट से बीजेपी 45% के करीब वोट पाकर जीती थी। बीजेपी के शिव अरोड़ा को करीब 60,000 वोट मिले, कांग्रेस की मीना शर्मा को करीब 40,000 और निर्दलीय लड़े राजकुमार ठुकराल को करीब 27,000 वोट मिले थे। मीना शर्मा और राजकुमार ठुकराल के वोट मिला दे तो 72,000 के आसपास वोट हो जाते हैं, जो कि बीजेपी के 60,000 के वोट से बहुत अधिक है। यह बात सही है, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते हैं, लेकिन यह भी सच है रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल का अपना एक वोट बैंक है। अगर वो कांग्रेस के साथ जाकर जुड़ जाता है तो बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें खींची जाएगी। 2018 में बीजेपी मेयर का चुनाव रुद्रपुर में कुल 4500 वोट से जीती थी। राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री के विरोध में मीना शर्मा ने कहा है वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ रही है। यदि मीना शर्मा और राजकुमार ठुकराल में यह समझौता हो जाता है, मेयर का चुनाव राजकुमार लड़ेंगे और विधायक की मीना शर्मा लड़ेगी, तो बीजेपी के लिए न केवल नगर निगम के चुनाव में बल्कि आने वाले 2027 में भी चिंता की कुछ लकीरें खींच ही सकती है। इसीलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इस बात पर अतिरिक्त निगरानी रखनी चाहिए रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल और कांग्रेस के बीच में आखिर पक क्या रहा है, और वो रख भी रहे होंगे ऐसा माना जाना चाहिए। अंत में एक अन्य बात पर भी ध्यान दीजिए, हाल के दिनों में रुद्रपुर के अखबारों में कुछ बड़ी ही दिलचस्प जानकारी छपी है। राजकुमार ठुकराल का मानना है उनकी राजनीतिक दुर्दशा का बड़ा कारण उनके द्वारा अपना घर बदल लेना रहा है। राजकुमार ठुकराल ने अभी हाल ही में अपना जो मौजूदा घर था वो बदल लिया है। राजकुमार ठुकराल का मानना है अभी वो जिस घर में रह रहे थे वो उनके लिए अशुभ साबित हो रहा था, क्योंकि जब से वो उस घर में रह रहे थे तभी से उनकी राजनीतिक दुर्दशा के दिन शुरू हो गए थे। अब राजकुमार ठुकराल ने अपना घर बदल लिया है, वो वहां पर रहने चले गए जहां पर उनका पुराना घर था, जहां रहते हुए राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर की राजनीति में कई लंबी लाइनें खींची है। अब राजकुमार ठुकराल ने अपना घर तो बदल लिया है रुद्रपुर में, पर कांग्रेस उनको अपने घर में एंट्री देगी या नहीं देगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, अगर कांग्रेस एंट्री देती है तो इसके बाद बीजेपी को अपनी रणनीति में कुछ जरूरी बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा लगता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।